बेसिक जो सेफ्टी फीचर्स है उसमें ये है कि बस के अंदर एक मेन डोर के अलावा 2 इमरजेंसी विंडो होनी चाहिए, उनका प्रॉपर साइज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके ऊपर ज़्यादातर बस ऑपरेटर क्या करते हैं, एक स्लीपर लगा लेते हैं, तो यात्रियों को किसी भी दुर्घटना किसी में निकलने में परेशानी होती है, तो वो कमियाँ पाई गई। इसके अलावा हर स्लीपर पर एक हैमर होना चाहिए। भारत के कई राज्यों में इस तरीके की घटनाएं घटी हैं जिनमें आगजनियाँ हुई हैं और वहाँ बस के जो मालिक हैं या बस के जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि डिक्की में सामान भरने के लिए क्या है कि चेसिस से पीछे जो रियर ओवरहैंग होता है बस का, यानी कि पीछे वाले टायर से जो पीछे है वो मेन जो व्हील बेस होता है बस का उससे 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपका अग्निशमन यंत्र होना चाहिए आग बुझाई जा सके। हनुमानगढ़ के अंदर सड़कों के ऊपर न्यायपालिका और डीटीओ विभाग बसां की जो चेकिंग वगैरह कर लग रहा है। अच्छा आज टाउन की भारत माता चौक के ऊपर चेकिंग है, आज चला लग रही है। बीते दिन 2 दिन पहले बात करें जंक्शन के अंदर चेकिंग करेगी, जो 4 बसा ने सीज की कार्रवाई है वह भी करेगी। और आज अठा लगभग 3-4 बसा चेक करी गई है जो नियम के अनुरूप को नहीं है, बांगा चालान है बे काटे गए। जज साहब अपने साथ मौजूद है, जज साहब वो बात करेंगे। जज साहब आपने आज 4 बस, आज कुल कोई आंकड़ा है कितनी बसों के चालान किए? हमने करीब 3-4 बसों का मतलब ये कि सख्ती से चेक किया है। हमारे ये इंस्पेक्टर महोदय हैं, डीटीओ डिपार्टमेंट से भी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से भी हैं, संयुक्त रूप से हमारा अभियान रहा है। और जो हम इसमें कमियां पाई गई हैं उनको बाकायदा नोटेड किया है और उनको चालान भी उनके बनाए गए हैं। और इसी तरीके हमारा अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिससे कि इस सुरक्षा विशेषकर जो आपके सेफ्टी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से लग्जरी बसों का है उन पर रेगुलर कार्रवाई रहेगी, जिससे कि लोगों को हम सुरक्षा प्रदान कर सकें। जज साहब मुख्य इससे कोई अभियान है, अभियान को नाम दिया गया है या कोई जैसलमेर की घटना को देखते हुए सबक लिया गया? देखिए, न केवल जैसलमेर बल्कि भारत के कई राज्यों में इस तरीके की घटनाएं घटी हैं जिनमें आगजनियाँ हुई हैं और वहाँ बस के जो मालिक हैं या बस के जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक था और जिससे कि पैसेंजर्स अपनी जान बचा सकते थे। तो वो चीज़ें कमियां मूल रूप से पाई जा रही हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। और जो मोटर व्हीकल एक्ट्स के और जो राजस्थान गवर्नमेंट की विशेषकर ये मोटर बसों से रिलेटेड है, उन पर जो एसओपी बनी है उसका फॉलो नहीं किया, तो उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करा रहे हैं। सर ये आज ये वीडियो तमाम लोग देख रहे हैं, बस जो चलाते हैं, बस के मालिक हैं वो भी देख रहे हैं, जो बस ड्राइवर है वो भी देख रहे हैं, तो सीधा सीधा क्या संदेश देना चाहोगे सर आप उनसे? मैं यही कहूँगा कि यदि हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा आमजन की है, यदि सुरक्षा को न केवल एक कानूनी दृष्टि से पर नैतिक जिम्मेदारी के रूप में अगर बस मालिक और इस कारोबार को जो करते हैं अगर लेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जाएगा और जिससे आम जन को सुरक्षा भी मिलेगी और ये कानून का पालन भी होगा। सर मुख्य रूप से बस में क्या क्या मतलब चीज़ें होनी चाहिए, हथौड़ी वगैरह, इसके अलावा अगर कल को किसी बस में आगजनी हो जाए तो सवारी कैसे बाहर निकले, तो क्या क्या सर चीज़ें नियमित रूप से होनी चाहिए सर? उसमें नियमित रूप से मतलब ये कि जो है हैमर का जो है वो एक प्रोविज़न है कि हैमर होना चाहिए, क्योंकि इसमें इस तरीके के जो ग्लास होते हैं कि वो सामान्य रूप से नहीं टूट सकते। साथ में जो बैक साइड में खिड़कियां हैं, साइड में जो खिड़कियां हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से यदि इस तरीके की कोई अप्रिय घटना की संभावना लगती है, आगजनी की कोई बात लगती है, तो तुरंत पैसेंजर उसमें से निकल के अपनी जान बचा सके। एक अग्निशमन यंत्र वगैरह वो भी रखे जाने ज़रूरी हैं। तो ये मूल चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आजकल जो नई बसें आ रही हैं उन्हें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी इस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिनके लिए हम अपेक्षा करते हैं कि उनको भी फॉलो किया जाए और विशेषकर आगजनी के टाइम पर। क्योंकि सर देखिए ना, जैसलमेर की जो घटना हुई थी उसमें सिर्फ बस में मास्क के लोथड़े मिले थे सर और कुछ नहीं मिला। अगर उस समय इनमें बसों में हैमर वगैरह होती तो शायद कुछ की जान बच सकती थी। बिल्कुल निश्चित रूप से यदि वास्तव में मोटर व्हीकल एक्ट्स के जो रूल्स रेगुलेशन हैं, विशेषकर सेफ्टी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से यदि उनका अक्षर से पालन किया जाता तो निश्चित रूप से वहाँ काफ़ी लोग बच सकते थे।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जज साहब आपने साझा है और देख ला रहे हो सड़कों के ऊपर डीटीओ विभाग और न्यायपालिका खुद सड़कों पर हनुमानगढ़ की सड़कों पर उतर के आज और जो बसा वगैरह की है गहनता से जांच करी जा रही है। नियम का अनुरूप जो भी साधन है वह तमाम साधना की है और वह तमाम साधना के ऊपर है जो आज अठ गाज है वह गिरे लग रही है। तो अपना सगे RTO राय सिंह जी मौजूद है, आऊँ जाना RTO साहब राय सिंह जी, आज बहुत सारी बसा का मैं देखे हुए थे, रोकी है बसा ने, चेकिंग भी करी, मतलब मुख्य रूपों क्या आपको कमी लगी बसों में और क्या संदेश है इन लोगों को? बिल्कुल, आज जो ये स्पेशल इसमें ना, चेकिंग अभियान इसमें था बैग है मेरा वो राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण सेवा और पुलिस के साथ में जो परिवहन विभाग का संयुक्त अभियान है। तो प्रदेश के अंदर ये जो बसों के अंदर आगजनी की घटनाएं हुई है, इनको मद्देनजर रखते हुए ये अभियान पूरे राजस्थान के अंदर चलाया जा रहा है। तो बसों में क्या है कि बस कोड होता है एक, तो पहले जो बस कोड था वो AS 119 और 052 था और अभी 1/9/2025 से क्या है AS 153 भी लागू कर दिया पूरे भारत देश के अंदर। तो उसमें क्या है कि काफ़ी मतलब यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए काफ़ी सेफ्टी फीचर्स पे ध्यान दिया गया है। तो बेसिक जो सेफ्टी फीचर्स है उसमें ये है कि बस के अंदर एक मेन डोर के अलावा 2 इमरजेंसी विंडो होनी चाहिए, उनका प्रॉपर साइज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके ऊपर ज़्यादातर बस ऑपरेटर क्या करते हैं, एक स्लीपर लगा लेते हैं, तो यात्रियों को किसी भी दुर्घटना में निकलने में परेशानी होती है, तो वो कमियां पाई गई। इसके अलावा हर स्लीपर पे एक हैमर होना चाहिए, तो किसी भी मान लो इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो शीशा तोड़ के बाहर आ सके। इसके अलावा बस की जो छत है उसके अंदर 3 हैचबैक टाइप के आउटडोर होने चाहिए, ताकि वहाँ से भी मान लो बस पलटी खा जाती है, मान लो इमरजेंसी विंडो भी नहीं खुल पा रही है या मेन डोर भी नहीं खुल पा रहा है, तो फिर वहाँ से यात्री बाहर आ सके। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये लगभग इसमें पाई गई है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डिक्की में सामान भरने के लिए क्या है कि चेसिस से पीछे जो रियर ओवरहैंग होता है बस का, यानी कि पीछे वाले टायर से जो पीछे है वो मेन जो व्हील बेस होता है बस का उससे 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग क्या है डिक्की में ज़्यादा सामान रखने के हिसाब से उसको चेसिस से आगे तक बढ़ा लेते हैं। तो परसों जो चेकिंग की थी उसके अंदर एक बस के अंदर हमें मिला था काफ़ी बड़ा हुआ, तो उसको हमने सीज़ किया था और उसका 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है गाड़ी का। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपका अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, आग बुझाई जा सके। और जो 1/9/2025 से जो AS 153 लागू हुआ है उसके अंदर तो बसों के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी आ रही है कि वो बस आगे नहीं पकड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि FDS SS और FDAS यानी फायर डिटेक्शन अलार्मिंग सिस्टम और फायर डिटेक्शन सरप्रेसिंग सिस्टम दोनों लगे हुए इंजन के ऊपर, ताकि वो क्या है जैसे इंजन से आग पकड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर आग पकड़ने का चांस इंजन से होता है, तो आग पकड़ेगा तो वो क्या करेगा, अलार्म बज जाएगा पहले ही, तो उससे अपन यात्रियों को पहले सुरक्षित उतार सकते हैं। और अगर आग पकड़ भी जाती है तो उसमें क्या है सरप्रेसिंग सिस्टम भी लगा हुआ, आग बुझाने वाले सिस्टम भी इंजन के ऊपर चारों तरफ पाइप लगा के लगे हुए हैं, उसमें सिलेंडर लगाया हुआ बकायदा, तो आग को बुझा देगा। तो वो सारे सिस्टम 1/9/2025 से लागू होगी, तो उसके बाद जो बसें आई हैं उससे वो भी है सिस्टम। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए ये बसों की जांच की गई थी। अभी 4 बसों की जांच की, जिसमें 3 में लगभग सही पाया गया था, एक बस में थोड़ी कमियां पाई गई थी, उसका चालान बना दिया। राय सिंह जी, सब प्रमुख बात एक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा समय ले लियो, सिर्फ एक अंतिम सवाल है मेरा। राय सिंह जी, अमूमन जांच करा आप सड़कों के ऊपर, बागड़ी समझ पा रहे होते? हाँ, बिल्कुल। अमूमन सड़कों पर आप जांच करा तो मैं खुद आज चीज़ नोटिस करी, ई रूट के ऊपर इस समय कम से कम 50 बसा निकला है। आज एडे नाकाबंदी देख के RTO राय सिंह जी ने देख के, जज साहब ने देख के, तमाम बसा कोई पढ़ने से निकलेगी, कोई इन्ने से निकलेगी, कोई इन्ने से निकलेगी। तो इसी स्थिति के अंदर जो बसा चोरी निकली है, जरूर बे कुछ न कुछ गड़बड़ करी है। अगर बे सीधा होता, साहू कर होता तो बे 8 से ही निकलता, अगर बे सही होता तो थे कुछ कहता भी कोई। तो वहाँ पर क्या मतलब लगाम लगाई जाएगी? इनका यही है कि जैसे बस ऑपरेटर होता है वो थोड़ा सा वो देखता है कि आगे फ्लाइंग है तो मेरा चालान नहीं हो जाए, तो वो दूसरी गलियों से निकलने का वो करता है, प्रयास करता है। तो काफ़ी बसें इधर उधर से निकली भी होगी, लेकिन ये अभियान क्या कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें क्या है कि थोड़ा टाइम भी चेंज करेंगे, सडन चेकिंग भी होगी, अचानक कि एकदम से आके रोक लिया, तो ये सारी बसें कवर हो जाएगी। इसके अलावा हमारी फ्लाइंग क्या है पूरे राजस्थान में, जैसे जयपुर बसें जा रही है तो लगभग 8 से 10 फ्लाइंग है, तो सब में वहाँ पर क्या है कि मजिस्ट्रेट साहब के साथ ही चेकिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाएगी। तो अपने कोई भी बस ऐसी नहीं रहेगी इस अभियान के बाद में कि उसमें सुरक्षा मानक पूरे ना हो। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद राय सिंह जी। तो देखा लग रहे हो थे RTO राय सिंह जी, जो कोई परिचय का मोहताज को नहीं, हनुमानगढ़ के अंदर आज के टाइम के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर RTO राय सिंह जी बहुत ही एक्टिव रहे। और बात करें आप जज साहब की, न्यायपालिका खुद सड़कों के ऊपर उतरी है। हालांकि एक बात बता दूं, रात के समय लगभग 11-12 बजे को टाइम है, जज साहब खुद टाउन पुलिस को जाप्तो RTO और तमाम लोग बसा की नियमित जांच कर ला रहे, जो भी नियमानुसार रूप चला लग रहा है वहाँ खिलाफ सीज की कार्रवाई और चलान की कार्रवाई करी जावा लग रही है। तो वीडियो के प्रति थारी जो भी राय विचार कमेंट में मेंशन करके जरूर बताओ। अंत में दे इजाजत, जय हिंद, जय राजस्थान।